आज का टॉपिक है भारतीय समाज, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इंडियन सोसाइटी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। भारतीय समाज को भली भांति समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचार अवश्य किया जाए। उसे एवं उसके सामाजिक संगठन को समझा जाए तथा उसके दार्शनिक एवं संगठनात्मक आधारों की विवेचना की जाए। यहाँ पर हम सर्वप्रथम भारतीय समाज को विभिन्न कालक्रमों के संदर्भ में ऐतिहासिक दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। ऐतिहासिक काल से लेकर अब तक के भारतीय समाज के इतिहास को समझने के लिए एवं उसकी सुविधा की दृष्टि से इसे विभिन्न युगों में बांटा गया है। हम यहाँ यही काल विभाजन को स्पष्ट करने हेतु संक्षिप्त वर्णन करेंगे। सबसे पहले है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यह निश्चयपूर्वक कहना बड़ा कठिन है कब और कहाँ से प्रथम बार मानव ने आकर भारत को अपना निवास स्थान बनाया, किंतु भूगर्भ शास्त्रियों का मत है कि दक्षिण भारत में उस समय भी मानव का अस्तित्व था जब ऑस्ट्रेलिया, भारत और अफ्रीका एक ही भूखंड के रूप में जुड़े हुए थे। समय समय पर यहाँ विभिन्न स्थानों से अनेक प्रजातियों के लोग आते रहे और उनका यहाँ इतना मिश्रण हुआ कि आज ये कहना बड़ा कठिन हो गया है कि भारत के मूल निवासी कौन थे और भारतीय संस्कृति को जन्म किसने दिया। लेकिन कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारतीय समाज और संस्कृति का ऐतिहासिक काल में जन्म ले चुकी है और उसका एक व्यवस्थित रूप उस समय विद्यमान था। सिंध के तरकाना तथा पंजाब के हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर किए गए उत्खनन कार्य से ज्ञात होता है कि ऐतिहासिक काल में यहाँ एक समुन्नत सभ्यता जन्म ले चुकी थी, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस सभ्यता का निर्माण ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व द्रविड़ों द्वारा किया गया। यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं थी, परंतु इसका प्रसार पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कठियावाड़, गुजरात और उत्तरी राजस्थान तक था। ये संस्कृति नगरीय संस्कृति थी जिसमें ईंटों के पक्के मकान भवन बने हुए थे। नगरों में नालियां तथा सुनियोजित रूप से सड़कें बनी हुई थी। प्रत्येक गली में एक कुआं व स्नान घर था। सिंधु घाटी के लोग शिवलिंग तथा मार्त देवियों के उपासक थे। वे प्रकृति पूजा में विश्वास करते थे, इसलिए ही वे पेड़ पौधों, नदियों एवं पशुओं को भी पूजा किया करते थे। वे सूती, रेशमी तथा ऊनी वस्त्र बुनना जानते थे। वे विभिन्न प्रकार की मिट्टी की धातु की मूर्तियां और उनकी भाव भंगिकाओं को से ज्ञात होता है कि उनमें कला के प्रति लगाव था तथा वे संगीत एवं नृत्य में भी रुचि रखते थे। महिलाएं विभिन्न प्रकार की धातुओं के आभूषण धारण करती थी तथा श्रृंगारिक प्रसाधनों का उपयोग भी करती थी। खुदाई में 550 मोहरें भी प्राप्त हुई जिन पर पशुओं के चिन्ह अंकित हैं। ये लोग निकटवर्ती देशों से व्यापारिक एवं वाणिज्यिक संबंधों से जुड़े हुए हैं। लोहा, सोना, चांदी, मिट्टी, वस्त्र, लकड़ी आदि के अनेक उद्योग उस समय प्रचलित थे। यहाँ के लोग गेहूं, मांस, मछली, दूध, घी आदि का प्रयोग भी करते आए हैं। उन्होंने अनेक प्रकार की अस्त्र शस्त्रों जैसे कुल्हाड़ी, भाला, कधार, गदा, धनुष, बाण एवं गोफन आदि का भी निर्माण किया है। सिंधु घाटी लेखन कार्य एवं सभ्यता का भी विकास हुआ है। ऐसा माना जाता है कि
द्रविड़ लोग जिन्होंने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया। यह सभ्यता लगभग 2000 ईस्वी पूर्व तक कायम रही। आर्यों के भारत में आने पर संभवतः इस सभ्यता का विनाश हुआ। आगे आपको अगले व्याख्यान में प्राचीन काल के विभिन्न कालों में सम्मिलित भारतीय समाज और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया जाएगा, जिसमें वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मध्यकाल, जैन एवं बौद्ध काल, मौर्य काल, शक एवं कुषाण काल, गुप्त काल और मध्यकाल के भी विभिन्न विभाग, राजपूत काल, मुस्लिम काल, उसके बाद में आधुनिक काल में ब्रिटिश काल, ब्रिटिश के प्रभाव आदि के बारे में आपको अगले व्याख्यान में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। आपको आज इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।